मुझे लगता है ज़रा पहले पवन राव जी को आना चाहिए। सर, ये बाबर, बाबरी के नाम इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना साहिबा जी। भारतीय इतिहास जो है साजिशों का इतिहास रहा, और इस देश में 1947 से जो एक साजिश रची गई मुसलमानों के खिलाफ, वो साजिश आज भी जारी है। 1949 में कांग्रेस के शासन के दौरान अयोध्या में रामलला की प्रतिमाओं को जो है स्थापित किया जाता है, और वो साजिश आज भी वो लगातार चल रही है। और सबसे हास्यास्पद और सबसे बेहतर विषय यह है कि जिस डीएनए की बात योगी साहब कर रहे हैं, हमारा कहना है कि पॉलिटिकली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का डीएनए एक है। क्योंकि आप जहां जहां पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है और धर्म के आधार पर इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसका जो जन्म है वो कांग्रेस के आधार पर हुआ। आप सीरीज देखिए, कितनी शानदार सीरीज है अयोध्या को लेकर के। 1949 में जो है रामलला की प्रतिमा स्थापित किया जाता है तो कांग्रेस का शासन है। 1986 में जब अयोध्या के दरवाजे खोले जाते हैं तो कांग्रेस का शासन है। क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है कि इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है ना, और वहां पर तो 500 साल के इंतजार के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब आज की तारीख में हम हासिल क्या कर रहे हैं सर इस तरीके की बातें करके? सिर्फ और सिर्फ हम अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आस्थाओं के आधार पर रहा। फैक्ट फाइंडिंग जो हुई है उस फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर नहीं रहा। और दूसरा विषय यह है कि वोट की राजनीति कौन कर रहा है? वोट की राजनीति पहले कांग्रेस ने की, पहले मुसलमानों और इस देश के शेड्यूल कास्टों को जो है दबा करके शासन सत्ता में रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। हम चाहते हैं और इस देश में भारतीय संविधान लागू हो, और भारतीय संविधान के आधार पर इस देश में भाईचारा और समता की स्थितियां बने। ठीक सर, हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान करने में यहाँ कोई कसर ही नहीं छोड़ रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो देश की राजनीति में आगे आकर हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है सर। लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं अश्विनी शाही जी का रुख करूंगी। अश्विनी शाही जी, देश को फिर संविधान से ही चल लेने दीजिए। मतलब संभल का मामला अभी अदालत में है, निचली अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया वहां पर आगे की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रोक लगा दी गई फिलहाल निचली अदालत के ऊपर कि साहब आप अभी आगे इस पर कोई एक्शन ना लें, कोई आप आगे इस पर सुनवाई ना करें। और बावजूद इसके जो अयोध्या में हुआ, जो संभल में हुआ, मतलब संभल को लेकर अपने आप ही फैसला सुनाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? क्यों कर रहे हैं? नहीं रोमाना जी, कहीं किसी बीजेपी नेता ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। हम और ये जो काम हो रहा है ये संवैधानिक रूप से हो रहा है। नहीं सर, जो बयान दिया गया है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है, जो अयोध्या में किया था, जो संभल में किया था। संभल में क्या किया था, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, इसी को लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जी प्लीज आइए। रोमाना जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जवाब आ जाएगा, बड़ा शानदार जवाब आ जाएगा। शायद आपको जो है उससे थोड़ा सा जो है ये लगेगा कि चीजें क्लियर हैं। ठीक, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो काम था, वो बाबरी मस्जिद देखिए वो विवादित ढांचा था। एक तो ओवैसी साहब बार बार बाबरी मस्जिद कहकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, और जो कि बैरिस्टर हैं खुद, वो विवादित ढांचा था। उन्होंने कहा कि वहां पर बाबर के एक सैनिक के द्वारा किस तरीके से उसको विध्वंस करके वहां पर मस्जिद बनाई गई, वही यहाँ पर हो रहा है संभल में। वही काम जो है हिंदुओं की मस्जिदों को, मंदिरों को गिराना और हिंदुओं को काटना बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने इस ट्रायंगल को कहा तो कोई इसमें असंवैधानिक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आक्रांता आप भी मानेंगी कि हिंदुस्तान में आक्रांता आए। एक सेकंड अश्विनी जी जो आप मुझे कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया सर। मेरा तो सवाल बाकी रह गया। वो जिस तरीके से अयोध्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो मतलब संभल को लेकर भी ये मान लिया जाए, संभल को लेकर भी ये फैसला सुना दिया गया कि संभल में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। वही तो मैं कह रही हूँ, ये मामला तो अभी कोर्ट में है ना सर। वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या नहीं बनी ये फैसला तो अदालत सुनाएगा, लेकिन यहाँ मंच से खड़े होकर तो पहले ही सुना दिया गया ना कि संभल में भी वही हुआ जो अयोध्या में हुआ था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों फैसला सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने
8 तारीख तक इंटरिम उसको रोक लगाई थी। सही। और हम यहाँ पर जो विष्णु जैन जी गए थे, विष्णु जैन जी किस लिए गए थे? वो तो सर्वे की मांग कर रहे थे और संवैधानिक रूप से मांग कर रहे थे। तो ये जो असंवैधानिक लोग पत्थर चला रहे थे और पाकिस्तान में गोलियां चला रहे थे, ये कौन से संविधान का पालन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। सर्वे हो जाने देते, बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। मैं तो कह ही नहीं रही संविधान का पालन कर रहे थे, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ सर कि बिना अदालत का आदेश आए, बिना अदालत की तरफ से कोई फैसला आए, यहाँ पर खुद ही फैसला सुना दिया जा रहा है कि जो अयोध्या में हुआ था, जो संभल में हुआ था, संभल में क्या हुआ था? आप मुझे बताइए ना, संभल में क्या हुआ था, बताइए। रुमाना जी थोड़ा सुन लीजिए, अम्बेडकर जी लगातार 3-4 मिनट बोले हैं, कहीं कोई इंटरप्शन आपने नहीं किया। मेरा निवेदन है, मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए। भी 2 बार सवाल पूछा, ठीक है, आइए, आप ही से बार-बार पूछ रही हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। मैं वही संभल में हुआ, अगर हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो हम संभल भी कह सकते हैं, हम तेजो महल भी कह सकते हैं, हम कुतुब मीनार की भी बात करते हैं। बात वो नहीं है, बात हम संवैधानिक रूप से जा रहे हैं, उस पर भी रोका टोकी की जा रही है, उस पर भी प्रतिरोध किया जा रहा है। तो हम कहने में भी हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके बहाने माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग गालियां देते हैं, क्या क्या करते हैं देखिए ना। तो हम अगर कह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो गलत क्या कह दिया? उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। सनातन 5000 वर्ष पहले से है और जिसका इतिहास ही 1500 साल पुराना है, वो कह रहा है कि हमारी मस्जिद है। ठीक है, अपना नजरिया रखा, ठीक है। विनिशाई जी, मैं डॉक्टर पवन राव जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर पवन राव साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो अपना नजरिया रख रहे थे, और वो तो कहीं के लिए भी जा सकते हैं, कुतुब मीनार के लिए भी जा सकते हैं, तेजो महल, मतलब ताजमहल के लिए कह रहे थे ना सर, तेजो महल के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद को लेकर भी जा चुके हैं वो, तो कह रहे हैं कि साहब वो तो संविधान में अधिकार दिया गया है, तो फिर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? रोमाना साहिबा, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि ये लोग संवैधानिक पदों पर होते हुए भी किस तरह से देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं, वो जो संवैधानिक, जिसको कह रहे हैं ना कि हम संविधान के आधार पर इस देश में चल रहे हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और आज बाबा साहब की बात करते हैं, और बाबा साहब का आज जो है 68वां परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन ये भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है। अभी आपके सामने बैठे बैठे ये जो है तेजो महल कह रहे हैं, कुतुब मीनार पर भी अपना जो है हक जाहिर कर रहे हैं। तो इनकी मंशा को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में संविधान का राज नहीं, इस देश में धर्म के राज को स्थापित करना चाहते हैं, और इनकी मंशा शुरू से ही रही कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब सर, ये तो आपका इंफरेंस है ना सर, ये तो आपका इंफरेंस है ना। वो तो कह रहे हैं कि उनके मन में अगर कोई बात है तो उनको संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहेब के ही संविधान ने उनको अधिकार दिया है। क्या ये उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट पहले इंटरप्रेट कर चुका है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो किसी तरीके का रोड़ा नहीं अटकाता है किसी भी धार्मिक स्थल का ये चरित्र जानने में कि वो क्या था, है ना सर? तो जो कुछ हो रहा है वो तो सब संविधान के दायरे में ही रहा है ना सर। तो कुल मिलाकर आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सर? नहीं, ये जो है ना, इस देश के कानून के शब्दों से खेलते हैं। और जिस तरह से पूर्व सीजेआई ने जिस तरह से वक्तव्य दिया है, ये संविधान पर तमाचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों का खिलवाड़ किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस तरह से जो है इस देश को संरक्षित करने का काम करता था, सीजेआई के वक्तव्य ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। और जिस तरह से शब्दों का खिलवाड़ करके इस कानून का मजाक उड़ा करके अलग अलग जगहों पर मस्जिदों के ऊपर सर्वे कराया जा रहा है, ये संविधान पर कुठाराघात है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये संविधान को न मानते हैं, न संविधान की बात को करते हैं। ये इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, और आज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इनके पास एक लंबी सूची बनी हुई है। लेकिन अम्बेडकर जी, आपसे तो ये पूछा जाएगा ना सर कि जो बीजेपी कर रही है, आप कह रहे हैं वो संविधान पर हमला कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसला सुना गया, आप कह रहे हैं उन्होंने भी संविधान के ऊपर हमला कर दिया। तो सर, देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर से तो नहीं चल सकता है, आपके नजरिए से तो नहीं चल सकता है। देश तो चलेगा संविधान से ही, और संविधान में जिसको जो अधिकार है उस हिसाब से वो अपनी मांग तो रख सकता है कानून के दायरे में रहकर। इसमें अगर तेजो महल हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, कहीं को भी लेकर अगर कोई याचिका लगाई जाती है सर, तो उस पर कोई सवाल तो नहीं उठा सकता है। हाँ, इंतजार किया जा सकता है कि उस पर अदालत का क्या रुख रहता है आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।